आप देख रहे हैं सोशल छाया। मैं बात कर रहा हूं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, और सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के अंदर में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मैंने पहले भी बताया है कि प्राइमरी सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र है, और नॉर्मली इट इज़ ए सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी मेकिंग डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग। मतलब यह एक नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा हुआ है और हमारा एक प्राइमरी एक्टिविटी है। फिर हम जब सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं, द पोर्शन ऑफ एन इकोनॉमी दैट इंक्लूड्स लाइट एंड हैवी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जहाँ पर कोई भी चीज़ बनता है, निर्माण होता है। हम अपने डोमेस्टिक लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो दुकान से ख़रीदते हैं, साबुन है, शैम्पू है, घड़ी है, पंखा है, भैया इसका तो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, ये बनता है ना। और बहुत सारे ऐसे प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में बहुत सारे ऐसे हमारे क्रॉप्स होते हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में होते हैं, और फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में वो एक मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। जैसे शुगर केन, मान लीजिए गन्ना है और फिर वो चीनी बन गया, तो गन्ना क्या है, शुगर केन क्या है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। और चीनी क्या हो गया भैया, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गया। और इसके बाद अगला जो है वो टर्सरी सेक्टर्स है। दिस सेक्टर्स फोकसेज ऑन टर्सरी प्रोडक्शंस which are commercial services that work to provide support to distribution and production processes such as water housing, transport services, insurance services, teaching, health care and many types of work related to the service as a communication, railways, जो एक सर्विस, जो एक सेवा प्रदान करता है। मतलब इसका उद्देश्य जो है वो एक सर्विस के रूप में है। टीचर आपको पढ़ाता है तो भैया टीचर एक सर्विस दे रहा है ना, तो टीचर क्या है, आपका एक टर्सरी सेक्टर है। रेलवे में आप कहीं भी जाते हैं तो रेलवे का यूज़ होता है। आपको पटना जाना है, दिल्ली, मुंबई जाना है, तो भैया आप रेल की यात्रा करते हैं, तो रेल क्या है, एक सर्विस दे रहा है। या कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो भैया वो बहुत सारा ऐसा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो एक जगह से दूसरे जगह बहुत सारी चीज़ों को लेके जाता है, तो वो क्या है, एक सर्विस दे रहा है। तो ये टर्सरी सेक्टर्स है। अब जो हमारा जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको भी समझ लीजिए। जीडीपी इज मॉनेटरी मेजर्स ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए पीरियड। मतलब सम ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर, मतलब तीनों का जो जोड़ है ना भैया, उससे हमारा जीडीपी निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। तो इस चैप्टर में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पे तो फोकस करना ही है। और उसके बाद हम बात करेंगे एक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है कि हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है और पब्लिक सेक्टर का भी रोल है। पब्लिक सेक्टर नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑनेड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जिसका मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट होता है। पब्लिक सेक्टर का मालिक कौन है, गवर्नमेंट है। भैया उसको मॉनिटरिंग कौन करता है, सरकार करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जैसे रेलवे है तो रेलवे क्या है, रेलवे एक पब्लिक सेक्टर है। पोस्ट ऑफिस है, क्या है भैया, वो एक पब्लिक सेक्टर है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब हम जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर इज द पार्ट ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज रन बाय इंडिविजुअल एंड कंपनीज। मतलब प्राइवेट सेक्टर का मालिक कौन होता है भैया, कोई पर्सनल आदमी होगा या 2, 4, 5 लोग मिल के चलाएंगे उसको। प्राइवेट कंपनी में लोग बोलते हैं ना ये प्राइवेट कंपनी है, भैया निजी कंपनी है, तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर हुआ। और अगले वीडियो में मैं बात करूंगा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये भी आपका सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही आता है। तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, जीडीपी को समझ लेना है, और फिर प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है। ओके, थैंक्स।